है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूलना तेरा ना भुलाना, मेरा भूलना तेरा ना भुलाना, तेरा रहमत का कहाँ है ठिकाना, तेरा मोहब्बत हमको, तेरा मोहब्बत हमको पागल किया है, मुझे तूने एवरीथिंग जो कुछ भी दिया है परमात्मा ने दिया है, और परमात्मा ही आके इस शरीर में बैठा है। परमात्मा को यत्र तत्र कहीं भी खोजने की जरूरत नहीं है, उसको पहचानने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? पहचानने की। यदि आपको कहे कि भारत को खोजो, तो ईमानदारी से बताओ, भारत खोजने जाओगे तो मिलेगा? कहाँ मिलेगा? भारत खोजने जाओगे तो जरा खोज करके देखो, तो आप भारत में हो कि भारत के बाहर हो? पर पता नहीं है कि मैं भारत में हूँ, और लोग ढूंढने जाते हैं काश्मीर, कन्याकुमारी अटक से लेकर के कटक तक, और भ्रमण लगाते हैं। तो भ्रमण लगा रहे हो, वो भारत है कि कोई दूसरा है? वही है ना। वैसे ही परम पिता परमात्मा ने हमको, आपको, सबको साधन संपन्न से बना करके भेजा है। और वो साधन कितने हैं? 8 साधन है। हर आदमी के पास कितने साधन हैं? 8। मालूम है 8 साधन? इसको कहते हैं स्वयंभू। ये सुप्रीम सेल्फ है, जिसको किसी ने बनाया नहीं, ये गॉड गिफ्ट है। कौन सा गिफ्ट है? गॉड गिफ्ट है, परमात्मा का दिया हुआ वरदान है। आँख किसी ने बनाया है? अच्छा, कान किसी ने बनाया है? किसने बनाया? अच्छा, कितने रुपए का होगा ये कान, बताओ तो? इसका कोई कीमत? और ऑटोमेटिक चलता है कि बटन दबाना पड़ता है? और ये त्वचा, ये त्वचा भी परमात्मा ने दिया है, और ये जीभ भी परमात्मा ने दिया, और ये नाक भी परमात्मा ने। पर मालूम है कि आपको नाक कैसे बना है? हाथ उठाओ, किसको किसको मालूम है कि नाक कहाँ से बना है, और जीभ कहाँ से बना है, और ये त्वचा कहाँ से बना है, आँख कहाँ से बना है? बताओ किसको मालूम है? कथा सुनने रोज जा रहे हैं। मानव चोला में देखो अनगिनती यंत्र लगाए हैं, और कीमत कोई ना जांच सके कितने अनमोल बनाए हैं। ऐसा यंत्र बनाया है कि उसका कीमत कोई भी जांच नहीं सकता। तो हमको उस परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। हाथ उठा बताओ कि मेरे परिवार में सुख शांति है। जहाँ देखो वहाँ तकरार है, यहाँ तक के मियाँ बीवी में भी तकरार है, जबकि वो दोनों हम सफर है, हम साथी हैं, फिर भी वो दोनों में परस्पर प्रेम नहीं हो पा रहा है। क्योंकि वो परम पिता परमात्मा ने जो हमको दिया है साधन, ये साधन को भगवान ने अपने आप को पहचानने के लिए दिया है। ध्यान रखो। और ये 8 साधन, और भगवान कहता है कि 8 साधनों के द्वारा मुझको पहचान लेगा। तो 3 हो गए, पहला है साधक, और दूसरा है साधन, और तीसरा है साध्य वस्तु, यानी साध्य नाम परमात्मा। परमात्मा को देखने के लिए आपको मंत्र जपने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, कहीं पर जाकर के त्याग तपस्या घर द्वार छोड़ने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि भगवान का है ऑलरेडी मैं तुझको दिया हूँ। ये साधन से और पहचान करके आनंद के साथ जीवन बिताएगा। तो ये 8 साधन को मिला करके देखते हैं। तो 8 साधन में क्या क्या है? अपने को दिया है भगवान 5 ज्ञानेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय के नाम लो तो कान, आँख, त्वचा, जीभ और
एक छठवां साधन है मन। तो मन कहाँ पर है, ईमानदारी बताओ, क्योंकि मन का तो फिजिकल बॉडी है ही नहीं, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो मन का क्या चित्र खींचोगे? मन तो ऑलरेडी बाहर है, अंदर है, तो अंदर में मन को भी तो परिचय कराना पड़ेगा ना। और उसके आगे बुद्धि नाम का चीज है जिसको हम लोग दिमाग कहते हैं। अब वो दिमाग का भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो कैसे बुद्धि का चित्र बनाओगे, कैसे इमेज बनाओगे? और बिना इमेज के परमात्मा ध्यान में आने वाला नहीं है। तो परमात्मा का इमेज है, पर समझाने वालों ने इमेज नहीं देखा है तो क्या बताएगा? और बिना इमेज के ध्यान नहीं हो सकता, नहीं तो करके देख लो आप। लोटा, ऐसे मैंने कहा तो लोटा का इमेज यहाँ आया कि नहीं आया? घोड़ा, ऐसा कहा तो घोड़ा का इमेज, हाथी ऐसे कहा तो आया। अब मैं कहता हूँ परमात्मा, हाथ उठा के बताओ क्या चित्र में आया? यहाँ आया? क्योंकि परमात्मा किसी ने दिखाया नहीं और आपने देखा नहीं है, इसलिए उसका इमेज नहीं आएगा। तुम घूमते रहो, चक्कर खाते रहो, वो कहाँ ढूंढे बनते, मैं तो तेरे, और वो तो पास में, दूर में होता तो ढूंढ लेता। यहाँ परमात्मा नहीं हो तो काशी जाओ, पर यहाँ परमात्मा है तो काशी जाओ के फांसी लगाने की क्या जरूरत है? भाई तुमको यहाँ परमात्मा नहीं दिखा तभी जा रहे हो ना, तो यहाँ बैठ करके उसको समझ लो कि ये आंख को किसने बनाया। तो परमात्मा कहता है आंख जो है अग्नि का औलाद है, और अग्नि जो है परमात्मा का पहला अंग है। परमात्मा का पहला अंग क्या है? अग्नि। और अग्नि के अंश को आंख कहते हैं। तो आंख में और अग्नि में कोई अंतर नहीं है, पर हम अग्नि को भूल गए और आंख को पकड़ लिए। और ये आंख जो क्या देखता है, ईमानदारी बताओ, है ना? अब देखो हमारे पास में पढ़ी लिखी बेटियां आए हैं, माता जी के सब डॉक्टर के और आई विभाग के, आंख के विभाग के नेत्र चिकित्सक हैं। उनको हम पूछते हैं इधर में, वो साइंटिस्ट में पढ़ते हैं लोग, है ना? उसको देखो, इधर को देखो और देख करके बताओ क्या दिख रहा है? किसको किसको बतासा दिख रहा है? ईमानदारी से हाथ उठा दो। देखो हमारी बूढ़ी माँ भी कह रहे मुझे की बतासा दिख रहा है बेटा, क्योंकि ये अच्छा जब आपको बतासा दिख गया, इसका नाम दिख गया, तो जितने लोग हाथ उठाए थे दिखता है तो मेरा नाम बताओ क्या है? अब सोचना पड़ेगा ना, गुरुजी मत कहो, मेरा वास्तविक नाम को बताओ। अरे आंख को नाम कभी दिखता नहीं है, ध्यान रखना। आंख को क्या दिखता है? रूप दिखता है। गौर करना इस बात को, आंख का काम है रूप देखना। ऐसे मैंने बतासा दिखाया और दिखा करके इसको बंद कर दिया। अब बतासा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बतासा नहीं दिख रहा है ये सब क्या, पर रूप दिख रहा है कि नहीं? बतासा नहीं दिखा होगा पर दूसरा तो रूप दिख रहा है ना। तो ऐसे ही देखते हुए जाओ, तो रूप का दिखना का भी अभाव हो रहा है क्या? नहीं, सब जगह रूप ही रूप दिख रहा है। तो ये आंख जो है अग्नि का औलाद है। यदि आंख मर जाए, आंख परिवर्तन हो, तो कहाँ जाएगा? अग्नि में जाएगा ना। और अग्नि जो है स्वयंभू है कि नहीं है? ये परमात्मा का पहला अंग है। तो जब परमात्मा का अंग जो है कभी परमात्मा के संग को छोड़ने वाला है ही नहीं है, तो अब आंख यदि तुम्हारा ना दिखे और ना रूप दिखाई दे, तो भी वापस लौट के कहाँ जाएगा? अग्नि, है ना? इसको कहते हैं त्रिपुटी। इसको क्या कहते हैं? त्रिपुटी। इसी का नाम है दृष्टा, दर्शन और दृश्य। तो दृष्टा कौन बन गया? आंख। और दृश्य कौन बन गया? रूप। दृष्टा, दर्शन और दृश्य, तो तीन भाव हो गए। और दर्शन भाव में, रूप भाव में अक्षर भाव आ गया। तो इसी को साहित्य में गीता के टेक्निकल वर्ड है। टेक्निकल वर्ड में कहा है क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ध्याता, ध्यान और भेद, ये सब टेक्निकल शब्द हैं। पहली बार सुन रहे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम तो पहली बार सुन रहे हैं शब्दों को, ये तो बहुत भारी भारी शब्द वजन मालूम पड़ रहा है, ऐसा लगेगा। पर सरल में समझो, आंख यदि दृष्टा है तो रूप दृश्य है,
और दोनों को जोड़ने वाला अग्नि जो है क्या हो जाएगा, दर्शन भाव हो जाएगा। तो ये त्रिपुटी बदलते रहते, दृष्टा दर्शन दृश्य। अग्नि ने अपने आप को देखने के लिए आंख बनाई, और अग्नि का गुण है रूप, तो आंख जो है अपने ही रूप को, अपने अग्नि के गुण को देखते। तो तीन है कि एक है? एक है ना। जो समझ गए वो एक कहेगा, और नहीं समझा है वो अनेक कहेगा। क्योंकि लकड़ी का हम एक आंख बना दें, है ना, लकड़ी का एक आंख बना दें, और लकड़ी का रूप बना दें, और लकड़ी का एक चित्र बना दें, तो तीनों बनाएंगे तो तीनों सत्य है कि लकड़ी सत्य है? लकड़ी का हाथी घोड़ा बंदर बनाए तो हाथी घोड़ा बंदर सत्य है कि लकड़ी सत्य है? तो ये जगत सत्य है कि परमात्मा सत्य है? परमात्मा। अच्छा, परमात्मा जगत नहीं है, परमात्मा ही जगत बना है अपने आप के आनंद लेने के लिए। ये ध्यान रहे, ये जगत का जो निंदा करता है उनका आप कलाई पकड़ लेना। बड़े बड़े विद्वान बैठ के कहते हैं धन दौलत माल खजाना सब बेकार है, तो बोलना बाबा जी जाते समय जितना धन दौलत मिले यहीं रख दे, जो भी चढ़ोतरी में आए सब यहीं रख दे, क्योंकि ये सब बेकार है कह रहे हो। और हमारे लिए बेकार नहीं है। हमारे विद्यालय में हमारे बच्चे को कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पैसा की जरूरत है, नौकरी के लिए पैसा की जरूरत है, खाने पीने के लिए पैसा की जरूरत है। पैसा जगत में मिलेगा कि भगवान ला के देगा? तो जगत ही जगदीश है, ये जगत का नाम ही परमात्मा है। इसको हमको पहचानना है और पहचान करके आराम के साथ रहना है। तो तीन आपने देखा, अग्नि तीन भाव धारण किए। आंख, अग्नि जो है आंख बना, अग्नि का गुण है रूप, और अग्नि जो है परमात्मा का पहला अंग है, इसको कोई बनाया नहीं है, ये परमात्मा के संग संग रहता है। दूसरा साधन है परमात्मा का वायु, दूसरा अंग है वायु। और वायु का क्या बना है मानव के पास में? त्वचा। त्वचा को सामान्य भाषा में कहते हैं चमड़ी। ये चमड़ी वायु से बना है, सबके चमड़ी वायु से बना है। तो ईमानदारी से बताओ, हम आप सब एक हैं कि दूसरे हैं? एक ही है ना। इसमें क्या भेदभाव है? अब भेदभाव क्यों करते हैं ऊंच नीच का? हम इसी में फंस गए हैं। इसलिए इस भेदभाव को मिटा दो। जब सबके चमड़ी वायु से बना है तो सब हमारे एक ही परिवार हो, कोई दूसरा नहीं हो। तीसरा साधन हमारे पास कान है। इसके बाप का नाम आकाश है, आकाश से कान बना है। आकाश का गुण क्या है? शब्द। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। यहाँ पे शब्द दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। और ऐसे जब बजाऊं तो मेरे बजाने से पहले है कि नहीं उसमें? पर दिखा कब? जब प्रयोग किया, जब प्रेम किया तब। नहीं, वो तो पहले से ऑलरेडी है। आज हमको गरज हुआ तो बजा के देखे। तो आकाश ऊपर में है कि यहाँ भी है? सब जगह है। अवकाश का नाम, स्पेस का नाम, खालीपन का नाम आकाश है। घड़े जैसे खाली होता है तो घड़े के अंदर भी आकाश है और बाहर भी आकाश है।